बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो यकीन माने आपने बिल्कुल बेहतरीन वीडियो का इंतखाब किया है। आपने थंबनेल में लोगो देख ही लिया होगा। सेम उसी तरह का लोगो जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। आपके हो सकता है आज का 9 मिनट लग जाएं, लेकिन उसके बाद जो है वो आप आसानी के साथ उस तरह का लोगो बना पाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल में आपने पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल कर लेना, उसको ओपन कर लेना है। जिस मैंने यहाँ पर पिक्सल लैब को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू टेक्स्ट है, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको इसका साइज़ चेक करवा देता हूँ। साइज़ आप कोई भी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका दिल करे वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर सिंपली स्क्वायर जो है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप अगर थंबनेल साइज़ बनाना चाहिए, जो बनाना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें लोगों के लिए थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। उसके बाद हम लोगों में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे हम किस तरह से लोगो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी इमेज साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है दरमियान वाले में, एक के साथ जो है इस तरह गोल सा दायरा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। हमारा ज़्यादा काम यहीं पर होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने शेप्स पे आ जाना है। शेप्स में आने के बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर हाफ सर्कल होगा। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिए कि आपने हाफ सर्कल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। ठीक हो गया, कलर ब्लैक कर दिया। अब हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इसको रोटेट करके सीधा कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर ये देखिए जी, यहाँ पे सीधा कर लिया और थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब अगेन आपने क्या करना है कि शेप्स पे चले जाना है। शेप्स पे जाने के बाद आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर हाफ सर्कल कर लेना है और इसके बाद इसको यस पे क्लिक कर देना है। अब की बार हमने इसका जो कलर है वो वाइट लेना है, तो आपने सिंपली इसको जो है दोबारा से रोटेट करके सीधा कर लेना है और यहाँ पर सेट कर लेना है कि नीचे एक कर्व सी बन जाए ब्लैक कलर की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी मतलब स्पीड के साथ हो, समझ ना आ रही हो, तो आपने सेटिंग में जाके इसको स्लो कर लेना है। ठीक है, स्लो करके आप देख लेंगे तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये सारे स्टेप होंगे, तो आपको ईजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जितनी आपने कर्व बनानी है मतलब वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जी। तो ये हमारी कर्व सी बन गई है। अब हमने क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दरमियान वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। अब ये एक ही बन चुकी है, पहले ये दो लेयर थी, अभी एक ही लेयर बन चुकी है। अब हम ये सिंगल लेयर, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ आपको, इराइज कलर वाला। ठीक हो गया, इराइज़र नहीं आपने यूज़ करना है, इराइज कलर वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको एनेबल कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका वाइट कलर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने टोलरेंस को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो वाइट है इसके साइड थोड़ा सा लगा हुआ है, मतलब जहाँ पर इसके कॉर्नर है वहाँ पर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कर लेना है। मैं चलें यहाँ पे 40 तक रख लेता हूँ। ठीक है, अब आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी नीचे वाली जो है वो एक कर्व सी बन गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अनसेलेक्ट करना है और यहाँ से इंपोर्ट पे चले जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये एक लोगो सा, इसका लिंक जो है वो जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन हासिल करना चाहते हैं तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर मैं इस तरह के डिज़ाइन जो है वो सेंड करता रहूँगा। ठीक हो गया, उसके अलावा ये जो है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ होगा वो सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपने लाजमी से उसको ज्वाइन कर लेना है। अब हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं ताकि पिक्चर से ये जो बाहर भी न जाए। तो उसके बाद हम नीचे वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं साइज़ का। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है कि जिस तरह से आपको बेस्ट लगे, जितना आप इसमें गैप रखना चाहें आपने रख लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ। दोनों साइड पे आपने ये चीज़ रखनी है कि दरमियान में आए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो है एक सिंपल लोगो बन गया है और ये मतलब रेड कलर में है, सॉरी ब्लैक कलर में है। अब हम जो है वो इसको करेंगे जी कलरफुल भी करेंगे और इसको 3D लुक भी देंगे। ठीक हो गया, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले को और इसको यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक स्ट्रोक का।
ठीक हो गया। स्ट्रोक पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको एनेबल कर देंगे। अब इसको आपने 4 तक कर लेना है, ठीक है, या आप 2 तक भी रख लें, इस पर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यस कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड लेयर हमने खुद से बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको भी स्ट्रोक में चले जाएंगे, यहाँ पर होगा जी स्ट्रोक में चले गए, इसको एनेबल कर लिया और इसकी विड्थ भी जो है हम रख लेते हैं यहाँ पे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रख ली इसकी विड्थ। अभी ये हमारा लोगो बन गया है, मतलब इसमें जो है स्ट्रोक वगैरह लग गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है लेआउट्स में और इन दोनों को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फिर मर्ज होगी, एक लेआउट बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और इराइज कलर पे आ जाना है और यहाँ पे एनेबल कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो ये जो है स्ट्रोक वगैरह ख़त्म हो जाएगा। अब आप टॉलरेंस जो है वो इसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, चलें 50 तक मैं ले जाऊँ, चलो 44 तक ले गया। उसके बाद हम जो है वो यस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है आपस में पूरा मुकम्मल मर्ज हो चुका है। अभी ये नहीं पता चल रहा कि इसमें से हमने कौन सा खुद से बनाया है और ये पहले से कौन सा बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा एक यहाँ पे फिर शेप्स में आ जाना है। शेप्स में आने के बाद आपने यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इस सर्कल को यहाँ पे आप यस कर लेंगे और इस सर्कल को जो है वो हम कॉर्नर में ले जाएंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये आपने लाजमी से कर लेना है, ठीक हो गया। तो अभी हम जो है इसको कर लेंगे और लेआउट्स में जाके इन दोनों को आपस में दोबारा से मर्ज कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इन दोनों को हम जो है मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है ये हमारा एक सिंपल सा लोगो है जो अभी रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो सुनहरी कलर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से इंपोर्ट पे जाएंगे, सॉरी आपने इंपोर्ट पे नहीं जाना। अभी आपने जो करना है वो आपको बता देता हूँ। अभी आपने जो है यहाँ पर सिंपल आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टेक्सचर का ऑप्शन। यहाँ पर ये देखें, ये टेक्सचर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने पिक्चर जो है सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने इसको गोल्डन कलर को सिलेक्ट कर लिया, यस कर देंगे और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। अब आपने इसका स्केल जो है इसको इंक्रीज़ करके फुल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लेना है और यस पे कर देना है, ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ तक ये जो है लोगो तकरीबन बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सिंपल सा जो है वो एक लोगो बन गया है। अभी हम इसके नीचे जो भी नेम लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है अभी इस पे के नीचे कोई भी आप अपने चैनल का नेम या जिस चीज़ के लिए आप लोगो बना रहे हैं उसका नेम आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, टेक्स्ट पे कर लेता हूँ क्लिक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी लोगो डिज़ाइन, चले लिख लेते हैं लोगो डिज़ाइन। ये हमने लोगो डिज़ाइन लिख लिया और यहाँ पे ओके पे कर देंगे क्लिक, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको इसके नीचे रख लेंगे लोगो के नीचे और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमें ए पे आ जाना है और यहाँ पे आके हमें काम करना है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट पे चले जाएंगे। आपके पास जो भी स्टाइलिश फ़ॉन्ट हो, जो भी हो, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है वो एक फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे चले ये डाइस वाला ही मैं कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये जो है मेरा लोगो डिज़ाइन नीचे आ गया है, लेकिन अभी इन वर्ड के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस हो तो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग में चला जाऊँगा और यहाँ पर इसकी स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन वर्ड के दरमियान जो है वो स्पेस बनती जाएगी। अभी इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इसके बिल्कुल नीचे। तो ये जी यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कर लेता, ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, दोबारा से दरमियान वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट पे आ जाना है। या इंपोर्ट पे आए हैं, यहाँ पे प्लस पे कर लें क्लिक। प्लस पे क्लिक करने के बाद इससे पहले आप इन दोनों को इमर्ज कर लें, ठीक हो गया। अभी हम जो है वो इन दोनों लेयर्स को आपस में इमर्ज कर लेते हैं। लेआउट्स में जाएंगे, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको आपस में इमर्ज कर देंगे, ठीक हो गया। ओके कर दिया। तो अभी दोबारा से फिर एक लेआउट बन गई है। जो भी हमने काम करना है उसके बाद इन दोनों को इमर्ज करना है ताकि जो भी काम हो इन दोनों पर हो, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लेंगे। आप कोई और भी रखना चाहें बैकग्राउंड तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर रिलेटिव साइज़ होगा तो यहाँ पर आ जाना है, विड्थ भी फुल कर देनी है, हाइट भी फुल कर देनी है। उसके बाद येस पे क्लिक कर देना है। अभी आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने को ऑप्शन मिलेगा टू बैक, इसको सेलेक्ट किया होगा तो ये आपको मिलेगा टू बैक। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे हमारा बैकग्राउंड आ गया और यहाँ पर ऊपर आगे हमारा लोगो आ चुका है।
यहाँ तक जो है हमारा लोगो बन गया। अब हम इसको 3D लुक देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और जो मेरे भाई चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ तक हमारा लोगो बन गया। अब हम इसको 3D लुक देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इम्बोस का, लास्ट वाला ऑप्शन है EMBOSS इम्बोस। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने से हमारा ये जो है थोड़ा सा 3D लुक ले लेगा, लेकिन हमने यहाँ पर इंटेंसिटी वगैरह यहाँ पे सर्च खुद से सेट करनी है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जितनी आप इंटेंसिटी वगैरह रखना चाहें। तो यहाँ पर आप जितना इसको जो है करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको जी, चलें यहाँ तक जो है मैं कर लेता हूँ। अब इसका लाइट जो है इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये जी यहाँ तक इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है 60 तक तकरीबन। उसके बाद यहाँ पर हार्डनेस इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा बीवेल, यहाँ पर हम इसको जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम कम कर देंगे थोड़ा सा, तो ये बेहतरीन यहाँ पे इसकी लुक हो जाएगी। अब हम इसको कर लेंगे जी यस। अभी आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो लोगो डिज़ाइन था ये भी थोड़ा 3D लुक में आ चुका है। अब हम यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपने आ जाना है शैडो पे। शैडो पे आने के बाद इसको एनेबल कर देंगे तो यहाँ पर पीछे इसके शैडो भी आ जाएगा। शैडो आपने ब्लर रेडियस को ख़त्म कर देना है। उसके बाद ऑफसेट इसको जो है वो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, चलें यहाँ पे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑफसेट वाइट इसको जो है मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर जी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा सेट कर लेना अपने अपने हिसाब से। तो अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, जो इसका शेडो है वो कितना होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो है वो लोगो बन चुका है। तो इस तरह से आप बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। ये शेडो वगैरह या 3D लुक जो है वो खुद से आप दे सकते हैं। अभी 3D पे आएंगे, यहाँ पे एनेबल कर देंगे। उसके बाद ये जो डेप्थ है इसको ऑफ़ कर देंगे तकरीबन। और उसके बाद जो है यहाँ पर डार्कन है, इसको आप अगर आप इसको डार्क ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 30-35 पे रखता हूँ और यस कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इसको रोटेट वगैरह करना चाहें तो 3D लुक में यहाँ पर मतलब एक्स रोटेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो जाएगा। वाई एक्सिस में करना चाहेंगे तो वाई पे कर देंगे। यहाँ पर जितनी आप रखेंगे उस हिसाब से यह जो है वो रोटेट हो जाएगा। अभी मैं यस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन लोगो बन चुका है। आप इस तरह से एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी बेहतरीन लोगो बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।